अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एकेडमिक टेस्ट एएमसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सबको में भी पता हो कि 24 अगस्त को एएमसी का जो टेस्ट था वो कुछ बच्चों का हो गया है और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बहुत से बच्चे एकेडमिक टेस्ट में फ़ेल हो गए। आलमोस्ट 80 to 90% बच्चे ऐसे थे जो एकेडमिक टेस्ट पास ना कर सके और इस तरह उनका एएमसी का सफ़र यहीं पे ख़त्म हो गया। तो आज की वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो एकेडमिक टेस्ट में एएमसी के एकेडमिक टेस्ट में 24 अगस्त को आए थे। उन क्वेश्चंस और उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो एएमसी के एकेडमिक टेस्ट में आए थे। इस वीडियो में मैं वो तमाम क्वेश्चंस और टॉपिक्स आपको बताऊंगा जो बच्चों से मैंने ख़ुद पूछे और जो बच्चों ने मुझे बताया, और उनके जो तमाम मसाइल थे जिनका सामना करना पड़ा उनको वहाँ सेंटर में, वो भी मैंने उनसे पूछे, वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा जो बच्चे ये टेस्ट दे चुके हैं और वो उनका टेस्ट फ़ेल हो गया है तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सेंटर में कॉल की थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि परसेंटेज जो है, पासिंग परसेंटेज वो कम करेंगे और उसके बाद हो सकता है कि आपको दोबारा मैसेज आ जाए कि आपका टेस्ट पास हो गया है। क्योंकि अगर टेस्ट किसी दिन मुश्किल आ जाए तो ये अक्सर मैंने देखा है लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर हमेशा ये होता आया है। अगर हम नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ की बात करें तो हमारे पास 50 एमसीक्यूज़ थे जो हमने 30 मिनट में करने थे और ये सब मिक्स थे। तो सबसे पहले हम बायो को देखते हैं। बायो में ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज़ जनरली इक्वलेंट टू डैश ऑफ बॉडी वेट। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन था, और कुछ बच्चे कह रहे हैं ब्लड क्लॉट्स ह्यूमन बॉडी में कितने पाए जाते हैं, तो वो बताने थे। तो इस तरह मैंने दोनों ये लिख दिए हैं। यहाँ पे 7% ऑफ बॉडी वेट जो है अमाउंट ऑफ ब्लड होता है ह्यूमन में, और जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं वो हमारे पास 4.5 to 6 क्लॉट्स ऑफ ब्लड होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं क्रोमोसोम्स आर डिफरेंशिएटेड। तो यहाँ पे हमारे पास उनकी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन बच्चों ने क्रोमोसोम का कुछ क्वेश्चन मुझे बताया था कि वो कैसे डिफरेंशिएट होते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ टीलोमेयर्स या एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, तो ये सारे क्रोमोसोम्स दिए हुए थे वहाँ पे, और ये क्रोमोसोम का जो टॉपिक है वो आपने मस्ट करके जाना है। हो सकता है कि ये एमसीक्यूज़ रिपीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं HIV डिस्ट्रॉयज और इफेक्ट्स विच सेल्स। इसका आंसर हमारे पास CD4T हेल्पर सेल्स। ये हमारे पास CD4T हेल्पर सेल्स जो है हमारे पास, इनको HIV इफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में साइंटिफिक नेम ऑफ जेलीफिश ओरिलिया, ये इसका आंसर था हमारे पास। ये क्वेश्चन आया हुआ था एकेडमिक टेस्ट ऑफ एएमसी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में ग्लोबुलर प्रोटीन्स के टॉपिक्स में से कुछ एमसीक्यूज़ आए हुए थे। इसके अलावा साइनेप्स का जो टॉपिक है उससे भी एक एमसीक्यूज़ आया हुआ था। ये एमसीक्यूज़ का पता नहीं है, बच्चों से मैं कंफर्म नहीं कर सका। उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स और साइनेप्स का जो टॉपिक है उससे एमसीक्यूज़ आया हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में मैक्रोफेजेस, ये मैक्रोफेजेस का जो रोल है इम्यूनिटी में, इसके बारे में पूछा गया था। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में और डिट्रोमाइसीट्स, इनके बारे में भी पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर 9 ब्लड प्रेशर, ये जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट का चैप्टर है जिसमें ब्लड प्रेशर का एक ग्राफ दिया हुआ है। उसके अलावा वेलोसिटी है ब्लड की और उसका रिलेशन है डिफरेंट आर्टरीज़ के साथ कि अयोर्टा में कितना होगा और प्रेशर कैसे कैसे डिक्रीज़ होगा, वो वाला आपने पढ़ लेना है। उससे एमसीक्यूज़ आ रहे हैं तो हो सकता है कि एमसीक्यूज़ रिपीट हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न, ये किंगडम प्लांटी से आया हुआ है। तो ये मुझे पता है कि इंडी टेस्ट का सिलेबस नहीं है, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि किंगडम प्लांटी जैसे टॉपिक्स अगर एमसीक्यूज़ आ जाएँ। लेकिन आप एक सरसरी रीड दे देना उस चैप्टर को, मे बी आपके सामने कोई एमसीक्यूज़ आ जाए तो आप वो ठीक कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में मसल कॉन्ट्रैक्शन से एमसीक्यूज़ आया हुआ था। मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला टॉपिक आपने पढ़ लेना है। इसके बाद बैक्टीरियम प्रोटोप्लास्ट यहाँ से, और सेंगर्स मेथड। सेंगर्स मेथड हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से आया हुआ है, और सेंगर्स मेथड की एक डेफिनेशन बच्चे कह रहे थे कि आई हुई थी, तो वो सेंगर्स मेथड भी आपने देख लेना है।
अगर हम बायोलॉजी को कंक्लूड करें तो हार्ट वाला जो चैप्टर था, जो टॉपिक था, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। उसमें से 3 to 5 MCQs आए हुए थे हार्ट से। इसके बाद किडनी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रॉन्स, ये वाला, और किंगडम प्लांटियर, किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा से भी एक MCQs आया था और रिप्रोडक्शन से भी MCQs आया था। तो ये वाले जो चैप्टर्स हैं इनको आपने अच्छी तरह करना है। इसके अलावा मुकम्मल एक एकेडमिक की मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो कल तक मैं बना दूँगा, जिसमें मैंने मुकम्मल जो है एक शॉर्टकट तरीका मैं बताऊँगा एकेडमिक पोर्शन को शॉर्टकट तरीके से करने का, क्योंकि अभी टाइम बहुत थोड़ा रह गया है और जो है आपने एकेडमिक की काफ़ी तैयारी करनी है, क्योंकि एकेडमिक बहुत मुश्किल आ रहा है और बहुत सी जो आवाम है वो फेल हो रही है इसमें। आगे हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के जो ग्रामर पोर्शन है उसमें से हमारे पास पार्ट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ MCQs थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के कुछ MCQs थे। इसके अलावा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये थे। ये अगर आप वोकैब आपकी अच्छी है तो आप इनको कर लेंगे। इसके अलावा ये जो बच्चों को ज़्यादा टेंशन हुई थी वो कुछ 5 MCQs ऐसे थे जहाँ पे लिखा हुआ था इंग्लिश पीपल वेंट फॉर पिकनिक। वो इंग्लिश पीपल एक बुक का नाम था और बताया गया था, पूछा गया था बल्कि कि इंग्लिश पीपल जो है वो पिकनिक मनाने कहाँ पे गए थे। आगे ऑप्शन आयरलैंड थे, कोई आइलैंड थी, स्विट्ज़रलैंड था। तो ऐसे ये MCQs बच्चों से नहीं हो सका। उसके अलावा इंग्लिश में एक और गलती जो थी वो ये थी कि इंग्लिश में कुछ ऐसे MCQs थे जिनमें बताया गया था, हमें एक सेंटेंस दिया गया था और उसमें बताया गया था कि अंडरलाइन वर्ड जो है इंग्लिश में किस पार्ट से बिलोंग करता है, मतलब नाउन है, प्रोनाउन है, वो क्लॉज है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। तो ऐसे पूछा गया था, लेकिन वहाँ पे अंडरलाइन वर्ड जो था वो नज़र ही नहीं आ रहा था और पता नहीं चल रहा था कि अंडरलाइन वर्ड कैसा है। तो बच्चे कह रहे थे ऐसे कुछ MCQs थे एकेडमिक पोर्शन में और इनके ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए या नहीं मिले, इसके बारे में तो सेंटर वाले ही जानते हैं। आगे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हमारे पास जो टॉपिक्स है उनमें यह था कि ओजोन इफेक्ट्स इन स्ट्रेटोस्फेयर, ये हमारे पास पूछा गया था। इसके अलावा यह है कि हमारे पास रिएक्शन जो थे और उनमें जो चेंज होता है रिएक्शन में, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में कंसंट्रेशन की वजह से, ये चैप्टर 8 इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से MCQs आया था। इसके बाद आयोनाइजेशन ऑफ फेनॉल प्रोड्यूसेस, ये एक MCQs आया था, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव और जो बनता है वो बताना था। इसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एंड बेसिस, यहाँ से इस टॉपिक से MCQs आए थे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने वाला जो थर्मोकेमिस्ट्री में इक्वेशंस हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, ये MCQs भी आया था। इसके बाद मोल फ्रैक्शन से न्यूमेरिकल आया था। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन NH3, ये हमने फाइंड आउट करनी थी। इसके बाद हमारे पास MCQs आया था विच सॉल्ट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड इन NaCl सोल्यूशन। तो ये हमारे पास सॉल्ट दिए हुए थे, वो हमने निकालना था। ये इस तरह आप मतलब एसिड बेस का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो भी इम्पॉर्टेंट था, उसमें बहुत से MCQs आए हुए थे। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड्स और उनके कैटलिस्ट वगैरह पूछे हुए थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से मैंने पूछा था तो वो कह रहे थे कि 5 to 6 MCQs थे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आए हुए थे। कार्बोक्सिलिक एसिड में से भी आया हुआ था। एस्टेरिफिकेशन में जो एस्टर्स का फ्लेवर है वो पूछा हुआ था और कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्केन्स कन्वर्जन होती, ये भी हमारे पास पूछी हुई थी। इसके बाद इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट जो है हमारे पास, ये वाला टॉपिक, इसमें से भी MCQs आया हुआ था। अभी ये उन्होंने मुझे नहीं बताया कि कौन सा MCQs था, बस इतना टॉपिक्स उन्होंने बताए थे मुझे। इसके बाद KMnO4 का कलर, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। इसके बाद एस्टेरिफिकेशन का मैं बता चुका हूँ। स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास फेडरल बोर्ड में दी हुई है, पंजाब बोर्ड में ये नहीं है, यहाँ से भी MCQs आए हुए थे। इसके बाद मोलैलिटी और इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी थे उसमें, और मोल्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी थे। और इलेक्ट्रोलाइसिस वो कह रहे थे इसमें एनोड कैथोड हमारे पास पूछे गए थे और कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से भी MCQs आए हुए थे। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये आपने एक बार सरसरी से देख लेने, हो सकता है कि ये रिपीट हो जाए तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। अगर हम फ़िज़िक्स की बात करें तो फ़िज़िक्स में हमारे पास
सबसे पहला MCQ यह था कि 1 लाइट ईयर डिस्टेंस जो 9.468 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 मीटर बनता है, ये 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस जो है वो हमने बताना था। इसके बाद वर्क वाले चैप्टर से एक वर्क का न्यूमेरिकल आया हुआ था, एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन और उसका न्यूमेरिकल दोनों ही आए हुए थे। इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन में से एक MCQs आया हुआ था, करेक्टर। और इसके बाद लाइट वाले में देखें तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल था लाइट वाले चैप्टर में से यंग मॉडुलस का, और उसके अलावा करेक्टरिस्टिक एक MCQs था जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट कैन नॉट बी फुली एक्सप्रेस्ड बाय डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस। तो ये MCQs था लाइट वाले चैप्टर से। इसके बाद अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट हैंड रूल जो था उससे हमने करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी थी, ये एक MCQs था। थर्मोडायनेमिक्स के लॉ थे हमारे पास, और एक सर्कुलर मोशन से एक MCQs था। इफ़ अ सर्कल हैज़ आर्क 5 टाइम्स द रेडियस देन व्हाट विल बी द एंगल सस्पेंडेड। तो इसका जो एंगल था वो हमने फाइंड आउट करना था। तो ये हमारे पास रेडियन में आता था इसका एंगल। तो ये MCQs भी यहाँ पे आया हुआ था। इसके बाद सेकेंड ईयर फिज़िक्स में से यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, इसके यूनिट्स, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले टॉपिक से MCQs आया था। और एटॉमिक फ़िज़िक्स वाला जो चैप्टर है उसमें से हमारे पास एनर्जी लेवल कैलकुलेशंस और जो ब्रैकेट, पास्टन और बार्मल सीरीज़ हैं, इनकी जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं एंड वाले, उनमें से बच्चे कह रहे थे कि एक शॉर्टकट न्यूमेरिकल हमारे पास आया हुआ था। इसके अलावा न्यूक्लियर फिज़िक्स में से जो रिएक्शंस हैं वो भी वो कह रहे थे कि एक रिएक्शन MCQs में था। तो ये था हमारे पास एकेडमिक का पोर्शन जो 24 अगस्त को आया था और जिसने बहुत से लोगों को परेशान किया, और 25 अगस्त का पेपर हम जल्द अपलोड करेंगे।